स्वास्थ्य एवं आरोग्य से संबंधित इस कार्यशाला के अंतर्गत आज जिस विषय पर मैं आपको बताने जा रही हूँ वह विषय है वित्तीय अभाव एवं जीवन स्तर और चिकित्सा। आज हम इसके पाठ प्रथम के अंतर्गत वित्तीय अभाव और जीवन स्तर के बारे में चर्चा करेंगे। वित्तीय अभाव को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वित्तीय अभाव क्या होता है। किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था यानी कि वहाँ के लोगों को आय के अंतर्गत लोगों का जीवन स्तर किस प्रकार का है वह उनकी आय पर निर्भर करता है। तो किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था वहाँ के जो संसाधन हैं और वहाँ के जो व्यक्तियों का जीवन स्तर है उस पर निर्भर करती है। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। विकसित अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं अमेरिका, इंग्लैंड जैसे विकसित राष्ट्र जहां पर औद्योगिकरण तीव्र गति से हुआ है, वहां लोगों के पास पर्याप्त रूप से रोजगार उपलब्ध है, उनकी आय अधिक है, उनका जीवन स्तर या रहने का तरीका भी भौतिक सुख सुविधाओं से पूर्ण होता है, तो वह है विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरी है विकासशील अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जो विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। वह वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है, उद्योगों को गति मिल रही है या उद्योग विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है या उद्यमी नए उद्योगों को लगा रहे हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर लोग विकसित अर्थव्यवस्था की ओर प्रयासरत होते हैं। और तीसरी जो अर्थव्यवस्था है वह है अविकसित अर्थव्यवस्था, जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन तो है लेकिन उन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने वाले उद्यमी नहीं हैं, चुनौतियों व जोखिम को स्वीकार करने वाले उद्यमी नहीं हैं, सरकार की नीतियों का पालन करने वाले उद्यमी नहीं हैं। तो इस प्रकार से तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं विश्व में पाई जाती है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह विकासशील अर्थव्यवस्था है। इस विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति होते हैं उनकी आय निम्न होती है, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास रोजगार नहीं होता है, धन व आय का असमान वितरण होता है। गाँव में लोगों के पास कृषि क्षेत्र या उसी से वह आय कमाते हैं, और शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत जो है वहाँ भी लोगों को रोजगार कम मिलता है, उद्योग धंधों का विकास होने कम हुआ है, लोग लघु एवं कुटीर उद्योगों पर ही निर्भर रहते हैं। तो शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में असमान वितरण होता है। असमान गाँव में भी असमानता पाई जाती है, कृषि की प्रधानता होती है, और जो विभिन्न राज्य हैं उनका भी असंतुलित आर्थिक विकास हो रहा है। कुछ जहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा पे हैं वहाँ की सरकारें भी वहाँ के उद्यमों को नए उद्योग धंधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है, और वहाँ पर विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं और सुविधाएं भी दी जाती है, जिससे उद्यमी वहाँ पर नए उद्यम लगाते हैं और लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर संसाधन तो है लेकिन उद्यमी या सरकारी योजनाओं की कमी रहती है, जिसके कारण जो विकसित राज्य है वो और भी विकसित होते रहते हैं, और जो विकासशील या जो अर्ध विकसित है या जन संसाधन तो बहुत है लेकिन उद्यमी नहीं है, वहाँ पर असंतुलित रूप से आर्थिक विकास होता रहता है। जो विकासशील अर्थव्यवस्था है वहाँ पर गरीबी व वित्तीय अभाव भी पाया जाता है, लोग निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, और ऐसे जो देश होते हैं वहाँ पर आर्थिक कुचक्र भी अधिक पाए जाते हैं, बचत व पूंजी निर्माण में कमी होती है, क्योंकि लोगों की जो आय होती है वह कम होती है, उत्पादन में भी कमी होती है, सरकारी हस्तक्षेप अधिक होता है, बेरोजगारी ज़्यादा पाई जाती है, व्यक्तियों में उद्यमिता का अभाव पाया जाता है, अकाल, बाढ़, भूकंप जैसे जैसे कारण भी वहाँ पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो गरीबी है उसके कारण ही व्यक्तियों के पास वित्तीय अभाव होता है। वित्तीय अभाव जिसके अंतर्गत वित्तीय अभाव से आशय ये है कि ऐसी स्थिति जिसमें समाज का एक भाग अपनी आवश्यकताओं की पूरी
पूर्ति भी नहीं कर पाता है। जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसमें सबसे पहले मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है, फिर उसे वस्त्र या कपड़ों की आवश्यकता होती है और फिर उसे आवास की सुविधा या उसकी आवश्यकता होती है। तो जो व्यक्ति अपनी इन आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते वह गरीब रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा इन आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं लेकिन फिर भी वित्तीय अभाव के कारण वह शिक्षा, चिकित्सा, आवास और अन्य मनोरंजन के साधनों पर व्यय नहीं कर पाते हैं, वह गरीब होते हैं। तो व्यक्ति का जो जीवन स्तर है वह उसकी आय से प्रभावित होता है या वित्तीय जो वित्त है उससे अधिक प्रभावित होता है। व्यक्ति के पास वित्तीय अभाव या गरीबी के जो कारण हैं उसमें सबसे पहला कारण है बेरोजगारी। कई लोग जो है वह योग्य होते हुए भी उनके पास रोजगार की उपलब्धता नहीं होते हैं। कुछ व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और उच्च शिक्षा की प्राप्ति के अंतर्गत वह नौकरी पर ही आश्रित रहते हैं या नौकरी की उम्मीद में ही रहते हैं। तो इस प्रकार से जिसके कारण भी अर्थव्यवस्था में वित्तीय अभाव रहता है। नौकरी या बेरोजगारी भी कम होती है, लेकिन प्रति व्यक्ति कम आय होने के कारण भी लोगों के पास वित्त की कमी रहती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है जनसंख्या वृद्धि। जिस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसी प्रकार से अन्य संसाधनों में वृद्धि नहीं हो रही है। सरकार सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रही है, जिसके कारण वित्तीय अभाव है। व्यक्तियों की कृषि पर निर्भरता अधिक होती है और कृषि हमेशा मानसून से या सरकारी योजनाओं से प्रभावित होती है। कई किसान आत्महत्या करते हैं, वित्तीय अभाव होता है। वित्तीय अभाव के कारण व्यक्ति अपनी आवश्यक सामाजिक सेवाएं जैसे कि पानी, शिक्षा, चिकित्सा, स्वच्छता इन पर खर्च नहीं कर पाता है और महंगाई भी एक बहुत बड़ा कारण है जो वित्तीय अभाव का कारण है। इस वित्तीय अभाव को रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके, नए नए उद्योगों की स्थापना करके, श्रम प्रधान उद्योगों की स्थापना करके और महंगाई में सरकार द्वारा कमी को प्रोत्साहित करके, सामाजिक सेवाओं में वृद्धि करके जैसे मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त आवास की सुविधाएं, जैसे मनरेगा जैसी योजनाएं, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और भ्रष्टाचार पर रोक आदि के कारण इस वित्तीय अभाव को दूर किया जा सकता है। प्रत्येक मनुष्य अपनी आर्थिक क्रियाएं इसीलिए करता है कि वह अपने जीवन को संतुष्ट कर सके या अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। व्यक्ति अपनी आय का अधिकांश भाग अपनी जो आवश्यकताओं की वस्तुएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास इनके ऊपर खर्च करता है और अतिरिक्त आय होने पर वह मनोरंजन या उच्च शिक्षा या चिकित्सा या विलासितापूर्ण वस्तुओं पर व्यय करता है। वित्तीय अभाव के कारण व्यक्ति का जीवन स्तर प्रभावित होता है। यदि व्यक्ति की आय कम है, उसके पास वित्त का अभाव है, तो वह सर्वप्रथम अपनी भोजन, वस्त्र व आवास पर व्यय करता है। जीवन स्तर की कोई पूर्ण परिभाषा नहीं है और न ही इसका कोई मापदंड है। यदि व्यक्ति के पास सब कुछ है, धन भी है, लेकिन यदि उसके विचार यह है कि सादा जीवन उच्च विचार, तो उसका जीवन स्तर भी निम्न स्तर का ही होगा। वह सीमित संसाधनों में अपने जीवन को पूरा करेगा। लेकिन कुछ लोगों की जो इच्छाएं, आकांक्षाएं अधिक होती है तो वह वित्त के द्वारा उनकी पूर्ति का प्रयास करते हैं। सामान्यतः यह कहा जाता है कि व्यक्ति वित्त होने पर अच्छा भोजन करता है, अच्छे मकान में रहता है, स्वच्छ कपड़े पहनता है, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर खर्च करता है और बड़े बड़े जो खर्चे हैं जैसे शादी विवाह के खर्च, गहने का पहनना, कपड़े पहनना, महंगे वस्त्र, इस प्रकार के वह व्यय करता है। लेकिन यदि किसी के पास वित्त का अभाव है तो वह सामान्यतः सिर्फ अपनी रोटी, कपड़ा, मकान या शिक्षा या चिकित्सा की सीमित आवश्यकताओं को पूरी कर पाता है। तो जीवन स्तर, यदि किसी व्यक्ति के पास वित्तीय अभाव है तो उसका जीवन स्तर भी निम्न स्तर का होगा। वह पहले अपनी रोटी, कपड़ा और आवास की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के प्रयास करेगा और शिक्षा व चिकित्सा पर कम व्यय करता है। कई व्यक्ति जो होते हैं वो वित्तीय अभाव के कारण अपने बीमारी का इलाज नहीं करा पाते हैं, क्योंकि निजी चिकित्सक या विभिन्न प्रकार की जांचों को करना या दवाइयों पर खर्च करना उनके लिए
आसान नहीं होता या उनके पास वित्त की उपलब्धता नहीं होती है। तो इन सब कारणों के कारण, वित्तीय अभाव के कारण उनका जीवन स्तर भी कम होता है और चिकित्सा पर किए जाने वाले व्यय भी वह कम करता है या वह चिकित्सा से पर होने वाले खर्च से बचने का प्रयास